दोस्तों, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और मॉर्निंग में सबसे पहले उठते हुए काम होता है ना कि अपना गर्म पानी करो, पियो और जो ब्रेकफास्ट बनाना होता है ना उसकी तैयारी। तो मैंने एक तरफ दूध रख दिया है और सिम कर दूंगी इसको, तो गर्म होता रहेगा। और एक तरफ मैंने पालक बॉयल कर ली है क्योंकि आज मुझे बनाने हैं पालक के पराठे ब्रेकफास्ट में। तो हम लोग खाएंगे चाय के साथ और तासू लेके चला जाएगा सॉस के साथ, तो अच्छा रहता। और ये मेरा पानी था गर्म जो मैं पी रही थी साथ के साथ और काम भी करती जा रही थी। और इसको कहते हैं ना सुबह सुबह पियो तो पूरे मुंह में घुमा के पियो चारों तरफ, तो वही कर कर के मैं पी रही हूँ, मुंह में चारों तरफ घुमा घुमा के। और साथ के साथ काम होते जाते हैं क्योंकि करना पड़ता है, एक काम बैठ के तो हो नहीं सकता कि एक काम करें फिर करें, ये सब फुर्सत में होते हैं। और फिर तासू को उठाना होता है, उठाने के बाद फिर वो ब्रश मंजन तो कर लेता है, फिर नहाने के बाद उसको तेल वगैरह लगाना पड़ता है अभी, नहीं तो अपने मन से ना वैसे ही चला जाता है जल्दी जल्दी। तो मैंने उसकी बॉटल भी भर दी है, तो बॉटल भर दी है, बस ब्रेकफास्ट बना के मैं पैक कर दूँगी। और पालक इसलिए बॉयल कर ली सबसे पहले क्योंकि वो ठंडी हो जाती है ना थोड़ा, तो पीसने में आसानी होती है। आप मिक्सी में पीसो या चॉपर में, तो मैं इसको आज चॉपर में ही चॉप कर लूँगी क्योंकि बॉयल हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे मैंने निकाल लिया चीनी का डिब्बा क्योंकि दूध में थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ, हल्का सा मीठा हो जाएगा तो पीने में भी अच्छा लगता है। और मेरा दूध गर्म हो गया और यहाँ पर मैं पालक को चॉप कर ले रही हूँ, तो इसमें आराम से हो जाती है। मिक्सी में भी कर सकते हैं बट होता है ना कई बार आलस हो जाता है कि कौन मिक्सी में करे, घड़ 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 सुबह से। सुबह सुबह क्या होता है ना, सब लोग सो रहे होते हैं, आवाज़ उसमें बहुत तेज़ होती है मिक्सी में, तो इस वजह से मैंने इसको हाथ से ही कर लिया है। और ये देखो दोस्तों अच्छे से हो भी गई है। और इसके पराठे ना मेरे घर में सब लोग बहुत खाते हैं और बच्चे तो मतलब तासु तो मेरा दिन भर खाता रहता है रोल करके। और पराठे बनाने से पहले उसकी तासु की यूनिफॉर्म प्रेस नहीं थी क्योंकि याद नहीं था मुझे रात में, तो मैं उसको सुबह मैंने बोला चलो कर देती हूँ जल्दी से, जब तक वो नहाएगा धोएगा तब तक उसकी यूनिफॉर्म प्रेस हो जाएगी। और प्रेस होगी ना तुरंत तुरंत तो हल्की गर्म भी रहती है, तो जब नहा के कपड़े पहनो ना हल्के गर्म गर्म तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो वही मैं उसकी प्रेस कर देती हूँ। और यूनिफॉर्म करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है बस। और वैसे भी मुझे बस थोड़ा सा उसके लिए पराठे बनाने थे, तो ये मैंने आटा निकाल लिया था गेहूं का और उसमें मैंने मिला दिया सब कुछ, जीरा अजवाइन नमक मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला भी मिला दिया मैंने, तो अच्छा लगता है टेस्ट। और आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो, तो अभी मेरे पास मैंने लहसुन वहसुन पीसा नहीं था तो मैंने नहीं डाला, बट आप उसका पेस्ट डालो ना लहसुन का तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा अदरक लहसुन का। और ये मैंने मिला दी अपनी पालक और अब इसको मैं गूंथ लूँगी। तो पहले आटे में यही पालक अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो मिलाओ, नहीं पड़े तो कोई बात नहीं। तो ये दोस्तों मेरे पराठे बनने शुरू हो गए। और चाय पराठा तो वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब प्लेन पराठे हों चाय के पराठे हों, अरे सॉरी चाय के पराठे करें, पालक के हों आलू के हों, चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे नमकीन है पराठे ना, तो इनको या तो आप घी से बना दो या तो फिर सरसों के तेल से, तो मैं बना रही हूँ सरसों के तेल से। और क्योंकि सरसों का तेल जो है ना हमारे घर का है, तो मतलब गारंटी है कि प्योर है, मिक्स नहीं है, तो इसमें ना बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और सरसों का तेल तो वैसे ही हेल्दी होता है। और तासू को लंच देने के बाद वो चला गया स्कूल और सुनील छोड़ के आ गए, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय। तो मुझे थोड़ी जुकाम है, जुकाम क्या खांसी है मुझे, तो आज मैंने डाला है तुलसी और थोड़ा सा मसाले, मतलब मेरे पास बना के रखा हुआ है तो वो, और
अमरूद के पत्ते डाल के चाय पकाई थोड़ी सी, तो इससे क्या है ना, थोड़ा मेरा गला साफ़ होगा। गले में खराश भी है, दर्द भी है हल्का हल्का खांसी की वजह से। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए। दोस्तों हम भी स्वस्थ और मस्त हैं, और मैं हो गई तैयार। तो मुझे जाना है, कुछ काम भी है रास्ते में, तो मैं काम भी निपटा लूँगी, और साथ के साथ में तासू को लाना है। तो उसकी एग्ज़ाम शुरू हो गए, तो छुट्टियाँ जल्दी हो जाती हैं, तो मैं उसको भी लेते हुए आऊँगी। तो दोस्तों चलते हैं। और बाहर जाने का मतलब इस टाइम ना इतनी हवा चलती है, ऐसे जैसे आंधी नहीं चलती वैसे चलती है। तो मैंने ले लिया अपना हथियार, मास्क। तो ये लगाना आजकल बहुत ज़रूरी होता है। डस्ट बहुत उड़ती है, मतलब धूल भी उड़ती है, धूप से भी बचाता है, धूल से भी बचाता है, दोनों चीज़ों से। तो ये मैंने ले लिया है, और मैं ले लेती हूँ अपना स्टॉल, और इसके बाद चलते हैं दोस्तों। तो दोनों काम निपटाते हुए आते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। फिर तो यहाँ पर दोस्तों मैं चल रही हूँ तासू को लेने। तो मैंने मास्क लगा लिया, क्योंकि हवा बहुत चलती है ना, तो डस्ट उड़ती है, और वैसे भी मुझे थोड़ी खांसी आती है ना, तो आराम भी रहती है, मतलब खांसी आए भी तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर ये कपड़े मेरे धुलने के लिए टंगे थे, एक बार के पहने हुए, तो मैंने इन्हीं को पहन लिया, और अभी मैंने नहाया नहीं है। और ये बिल्डिंग में शायद पुट्टी का काम चल रहा है, जहाँ जहाँ पपड़ी निकली हुई है, तो वो लेबर लगा हुआ है आज। और घर के अंदर रहो तो ठंडक महसूस होती है, लेकिन बाहर इतनी गर्मी थी, मतलब जैसे मई जून की याद आने लगती है एकदम से। इतना मतलब सूर्य देवता का प्रकोप लग रहा था, और हवा तो चल ही रही है। और वैसे भी अब हवा चलती है ना, तभी पतझड़ होता है ना पौधों में। तो अभी तो है भी, होली जल जाएगी तो एकदम से पतझड़ हो जाता है, तो एकदम से उदासी सी छा जाती है ना, एकदम सब चीज़ रूखी रूखी सी दिखने लगती है, बेजान सी। फिर जब नई कोपलें आएंगी ना, तब फिर अच्छा लगता है। और गर्मी आती है तो लगता है ना कि ना आए जितनी है। इस टाइम तो मौसम अच्छा है, मतलब ना सर्दी है ना गर्मी है, ऐसे पूरे महीने मतलब पूरे साल रहे तो भी अच्छा है। और ये मैंने तासू को ले लिया, और तासू अपना फुल तैयारी के साथ जाते हैं, मतलब अपना कैप भी लेके। आज वो मास्क ले जाना भूल गया था, नहीं मास्क कैप सब कुछ लगा के जाता है। बोला, मैंने कहा तुम तो बहुत हीरो बन के आए हो। बोला मम्मी धूप इतनी तेज़ होती है ना, तो इस वजह से मैंने ले आया था। मैंने कहा अच्छी बात है भाई। और वो जो टोपी उसने भारत पर में जीती थी ना, वही लेके आता है, क्योंकि उसमें मंत्रालय का लोगो बना हुआ है ना, तो अलग सा दिखता है। और ये देखो दोस्तों लगा हुआ है जाम। स्कूल टाइम हो किसी भी टाइम हो, पता नहीं क्यों यहाँ पे इतना रहता ही है, इतना लंबा लंबा। जबकि आगे चौराहा है, रेड सिग्नल है, लेकिन फिर भी एक तरफ का बंद हो जाता है, तो ऐसे लगता है एकदम 1-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है तुरंत। और जब तक खुलता है और आधी गाड़ियाँ निकल पाती हैं, तब तक फिर दूसरी बार बंद हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है। और ये मैं ले के आ गई थी बच्चों को, तासू को लेके आ गई। तो साथ के साथ मुझे जो काम था वो भी मैंने, एक काम तो जाते निपटा लिया था, ये मैं लौटते हुए करके आ रही हूँ। तो अब बच्चों की छुट्टियाँ होने वाली हैं ना, तो घर पे रहते हैं तो दिन भर धमा चौकड़ी करते हैं। ये मुझे मार रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है, ऐसा वैसा। तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ इनका कुछ इंतज़ाम हो जाए ना, तो सही हो जाए, ताकि कुछ देर शांति से रहेंगे और थोड़ा बिजी रहेंगे। खाली रहते हैं ना तो अब, और सबसे बड़ी बात, अब जो ये छुट्टियाँ होंगी ना, तो ये सेशन ब्रेक होता है, तो इसमें ना तो कोई होमवर्क ना कुछ नहीं होता। और न्यू क्लास का तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको बोलो तो बोलेंगे कोई नहीं, जब स्कूल जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो वही मैंने आ गई थी मैं स्पोर्ट्स एकेडमी। तो मैंने सोचा देखती हूँ क्या क्या है यहाँ पर, क्या कराया जा सकता है। तो वही भैया थे, तो वो मुझे दिखा रहे हैं सारा कि ये है क्या नहीं है, तो सारा। तो वही हम आ गए थे देखने, हम और तासू। तो
थोड़ा बिजी भी रहेंगे और सही भी रहता है, क्योंकि ऐसे तो घर पे दिन भर टीवी फ़ोन इधर कूदना उधर कूदना, कहीं कंप्यूटर में लगे हैं कहीं लड़ रहे हैं, तो ऐसे थोड़ा सा कुछ तो अच्छा करेंगे। और नहीं कुछ अच्छा करेंगे तो कम से कम फिजिकली एक्टिव रहेंगे। तो ये था बैडमिंटन कोर्ट, वो दिखाने आए थे हमें। तो अच्छा खासा बना रखा है, और इस टाइम बच्चे नहीं होते। सुबह 4 बजे से लेके 11 बजे तक होता है और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक होता है। तो इस टाइम अभी बज रहे हैं 1, तो इस टाइम बच्चे नहीं हैं, सब बंद था। और चूँकि दोपहर में धूप भी होती है। और दोस्तों आने के बाद, नहाने धोने खाने के बाद, सब करने के बाद अब हो गई है शाम, तो हम लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और ये देखो ताशों की पिचकारी तो अभी से निकल गई है। और होली तक यही रहने वाला है कि अगर एक दिन की भी छुट्टी हो जाती है ना, तो फिर दिन भर पानी भर के इधर मारना उधर मारना, नहीं कुछ तो घर की दीवारों पे ही करना। वही होता है ना कि बच्चे शैतान होते हैं थोड़ा, और लड़के तो और ज़्यादा होते हैं मुझे लग रहा है। तानी ऐसी हरकतें नहीं करती थी, अभी भी नहीं करती वो, पर इसका तो बस इधर उधर में ही दिमाग चलता है। और यहाँ पे दोस्तों ये मैंने भगोने में मेथी पाउडर और चाय पत्ती डाल रखी है, तो इसको मैं पका लूँगी अच्छे से पानी डाल के, क्योंकि मुझे मेहंदी भिगानी है अपने लिए। तो मुझे मेहंदी लगानी है, तो आज मैं भिगा दूँगी तो अगले दिन लगा लूँगी। तो इसको धीमा धीमा खौलने देंगे, जिससे कि इसका अर्क पूरी तरह से आ जाए। और इसके बाद मुझे लाना था दूध, और तासु नहीं लाया था, तो मैं आ गई थी दूध लेने। तो दूध लेके मैं आ गई हूँ, और साथ में जो जो बोला था इन्होंने, मैगी और कुरकुरे जो भी बोला था, तो मैं वो भी लेके आ गई हूँ। मैंने कहा चलो सही है। और तब तक ये मेरा खौल गया अच्छे से, और सिम में था तो कोई दिक्कत नहीं थी, और दूध भी आ गया। और मेरी चीनी ख़त्म थी, तो मैं चीनी भी अभी थोड़ी सी ले आई हूँ, फिर इसके बाद देखेंगे। क्योंकि होली में तो शॉपिंग वैसे ही करनी पड़ेगी, होली का सामान तो लाना ही पड़ेगा। और अब मैं अपनी मेहंदी भिगा दे रही हूँ। तो मैं इसको पहले छान लूँगी, जो चाय पत्ती और मेथी पाउडर को मैंने पकाया है, और इसमें थोड़ा डाल दूँगी आंवला पाउडर। तो ये है मेरा पूरा मेहंदी का आइटम, जो मैं मिलाती हूँ अपनी मेहंदी में, और जो उससे कलर भी अच्छा आता है और बाल भी अच्छे रहते हैं। तो ये पानी मैंने इसमें छान लूँगी, और इसमें मैंने डाल लिया, ये मेरा जो बर्तन है ना मेहंदी भिगाने का ही है, तो इसमें मैंने आंवला पाउडर डाल दिया है। अब इसी में मैं गरम गरम पानी छान दूँगी, तो क्या हो ना, मुझे पकाना नहीं पड़ेगा। और गरम में ना आंवले का जो कलर होता है आंवला पाउडर का, अच्छा आता है। तो ये मैंने गरम गरम छान दिया, और इसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, तो इसका आंवले का कलर भी आ जाएगा। और चूँकि बर्तन मेरा लोहे का है, तो इस वजह से और अच्छा कलर आ जाता है। इसके बाद ये मेरा इसमें भृंगराज पाउडर, हिबिस्कस पाउडर, जो मतलब गुड़हल के फूल का पाउडर होता है, और ये आंवला रीठा सीकाकाई मिक्स और आंवला पाउडर, 4 चीज़ मैं मिक्स करती हूँ। और मेथी या चाय पत्ती तो मैं पका ही लेती हूँ। और इसके बाद मैं मेहंदी डाल लूँगी जब ठंडा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, क्योंकि गर्म है, तो गरम गरम में मेहंदी नहीं भिगाएंगे। उसमें सिर्फ मैंने आंवला डाला है, तो कुछ आंवला मैंने ऐसे डाल दिया है, और कुछ बाद में जब मेहंदी डालूँगी ना, तो उसके साथ ऐड कर दूँगी। तो तब तक मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने कपड़े फैलाने। मैंने सोचा कपड़े फैला देती हूँ, तब तक वो मेरा पानी ठंडा हो जाएगा। और कपड़े आजकल दिन में फैलाने में होता है ना कि धूप बहुत होती है, तो ऐसे रात में डाल दो तो सुबह तक सूख जाते हैं, तो अपना सुबह निकाल लो। और शाम है तो अब शांति है बाहर एकदम। और ये देखो चंदा मामा, और चंदा मामा के साथ में हमेशा ये तारा क्यों होता है, किसी को पता हो तो ज़रूर बताना। जब भी देखते हैं तो चंद्रमा के साथ एक तारा होता है।
और दोस्तों कपड़े फैलाने के बाद अब मैं फिर से आ गई अपनी मेहंदी के पास। तो ये मैंने डाला मेहंदी पाउडर। तो चूँकि मेरे बाल ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो मुझे ज़्यादा नहीं लगता, और फिर साथ में ये सारे पाउडर्स भी हो जाते हैं। तो आधी मेहंदी होती है और आधे में ये सब चीज़ें, आंवला पाउडर, हिबिस्कस पाउडर, भृंगराज पाउडर और आंवला रीठा मिक्स जो आता है सीकाकाई, वो भी मैं डालती हूँ, तो उससे भी कलर आता है। तो ये सब कुछ मैं डाल लूँगी। तो ये देखो हिबिस्कस पाउडर का कलर रेड होता है और जो भृंगराज पाउडर होता है ना उसका काला सा होता है। और इसमें मैं एक चीज़ और मिलाती हूँ, नारियल के सेल का मतलब पाउडर, जो नारियल के होते हैं ना, मतलब कोपरा निकलता है नारियल का और छिलका, उनको जला के राख कर लेते हैं, फिर उसको छान लेते हैं और वो भी मिलाती हूँ। तो मेरे पास रखे हैं बट मैंने उनको बनाया नहीं अभी। तो मैं सोच रही थोड़ा धूप में और अच्छे से वो हो जाए ताकि अच्छे से जल जाता है फिर, तो उसको बना के डालो तो उसका भी कलर आता है। और उसमें हल्का ऑयल सा होता है ना, तो आप जब उसको जलाते हो तो उसमें नारियल की तेल की खुशबू भी आती है। तो अभी मैंने नहीं बनाया तो अभी मैं इतने मिला लूँगी। तो दोस्तों अगर आप लगाते हैं तो ये मिला के लगाना, तो आपका कलर भी अच्छा आता है, बाल भी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और इसको अच्छे से भिगा के आप रख सकते हो और पानी इतना ऐड करिए जितना आपको पतला गाढ़ा लगाना है।